सीता, घर में कुछ खाने के लिए है क्या? हमारे लिए नहीं तो गोपाल के लिए कुछ बना दो। नहीं जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जो कुछ खाने की सामान था वो भी खत्म हो गई है। अब क्या करे? हाय रे गरीबी। माँ माँ मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा रुक जा, थोड़ा अभी खाना देती हूँ। रात को कुछ चावल रह गया था, खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। यह कहानी भारत के एक छोटे से गांव रत्नापुर की है। यह गांव हरे भरे खेतों, बहती नदियों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव में अधिकतर लोग किसान थे, जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। लेकिन एक बात गांव के लोगों को परेशान करती थी: असमय बारिश और सूखे की समस्या। किसानों की मेहनत का फल अक्सर बेकार चला जाता और उनकी गरीबी और बढ़ जाती। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामलाल नाम का किसान अपनी पत्नी सीता और बेटे गोपाल के साथ रहता था। रामलाल ईमानदार और मेहनती था, लेकिन परिस्थितियां उसके साथ नहीं थीं। उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती और परिवार को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता। रामलाल का बेटा गोपाल पढ़ाई में तेज था, लेकिन गरीबी के कारण वह स्कूल की फीस नहीं भर पाता था। सीता ने कई बार अपने गहने बेचकर परिवार का गुजारा किया, लेकिन अब और कुछ बचा नहीं था। एक दिन रामलाल थक हार कर गांव के एक बुजुर्ग दादू से अपनी समस्या बताने गया। दादू ने कहा, रामलाल, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो पास के जंगल में जाकर वहां तपस्या कर रहे संत से मिलो। वह किसी को भी निराश नहीं करते। रामलाल को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली। उसने अगले ही दिन संत से मिलने का निर्णय लिया। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे संत ध्यानमग्न बैठे थे। रामलाल ने उनके पास जाकर नम्रता से प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महात्मा जी, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसलें खराब हो जाती हैं। मेरा परिवार भूखा मर रहा है। कृपया मुझे कोई राह दिखाइए। संत ने उसकी बात सुनी और बोले, वत्स, तुम्हारी मेहनत सच्ची है। मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि इसका सही उपयोग करना। सोचो, तुम क्या चाहते हो? रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं ऐसा वरदान चाहता हूँ जिससे मेरी मेहनत का फल हमेशा अच्छा हो। संत ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, जाओ। तुम्हारी मेहनत अब कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। संत का आशीर्वाद मिलने के बाद रामलाल ने अपनी खेती में नई ऊर्जा और उत्साह से काम करना शुरू कर दिया। उसने फसल की देखभाल बेहतर तरीके से की। धीरे धीरे उसकी फसलें खूब फलने फूलने लगीं। उसकी आमदनी बढ़ने लगी और वह धीरे धीरे समृद्ध हो गया। रामलाल की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने बेटे गोपाल को स्कूल भेजना शुरू किया और अपनी पत्नी सीता के लिए गहने खरीदे। गांव के लोग रामलाल की तरक्की देखकर हैरान थे। सभी ने सोचा कि यह केवल उसकी मेहनत का नतीजा है।
जैसे जैसे रामलाल अमीर होता गया, उसके मन में लालच बढ़ने लगा। उसने और जमीन खरीदनी शुरू कर दी। अब वह दिन रात केवल अपनी तरक्की के बारे में सोचता। उसने गांव के अन्य गरीब किसानों की मदद करना बंद कर दिया। उसका बेटा गोपाल, जो अब बड़ा हो रहा था, अपने पिता के इस बदलाव को देखकर चिंतित था। उसने एक दिन कहा, पिताजी, आपने संत का वरदान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इसका उपयोग केवल अपने लिए कर रहे हैं। गांव के लोगों की भी मदद करनी चाहिए। रामलाल ने उसे डांटते हुए कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है। मैं जो कर रहा हूं वह सही है। कुछ समय बाद गांव में भीषण सूखा पड़ गया। सारे किसान परेशान हो गए। उनकी फसलें बर्बाद हो गईं। रामलाल के पास पर्याप्त संसाधन थे, लेकिन उसने किसी की मदद नहीं की। उसके लालच ने उसे आत्म केंद्रित बना दिया था। गांव के लोग अब रामलाल से नाराज रहने लगे। उन्होंने सोचा कि जिस व्यक्ति ने संत का आशीर्वाद पाया है, वह दूसरों की मदद क्यों नहीं करता। कुछ महीनों बाद संत दोबारा गांव में आए। गांव के लोग उनके पास गए और अपनी परेशानियां बताईं। उन्होंने कहा, महात्मा जी, रामलाल ने आपके वरदान का उपयोग केवल अपने लिए किया। वह दूसरों की मदद नहीं करता। संत रामलाल के पास गए और पूछा, वत्स, क्या तुम्हें मेरा वरदान प्राप्त करने के बाद सच्चा सुख मिला? रामलाल ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैं अपनी तरक्की में इतना व्यस्त हो गया कि दूसरों की परेशानियां भूल गया। मैं अपने लालच के कारण अपने कर्तव्यों से भटक गया। संत ने कहा, वत्स, सच्चा सुख केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है। अगर तुम अपने वरदान का सही उपयोग नहीं करोगे, तो यह तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संत से क्षमा मांगी और अपने वरदान का सही उपयोग करने का वचन दिया। उसने तुरंत अपने खेतों से अनाज निकालकर गांव के गरीब किसानों में बांट दिया। उसने उनकी मदद के लिए एक योजना बनाई, जिससे वे भी अपनी जमीन पर अच्छी फसल उगा सके। रामलाल ने गांव में एक पानी की टंकी बनवाई, जिससे सभी किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। उसने अपने ज्ञान और संसाधनों को गांव के लोगों के साथ साझा किया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। रामलाल ने अब यह समझ लिया था कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। उसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। गांव के लोग अब उसे आदर और प्रेम से देखते थे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि वरदान या प्रतिभा का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए करना चाहिए। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तभी हमारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल होता है। यह कहानी यही संदेश देती है कि असच्चा सुख और समृद्धि तभी प्राप्त होती है जब हम अपने साथ दूसरों का भी भला करें।
चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत आपके पास जाए। धन्यवाद।